दोस्तों, शालोम, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। कुछ चंद बातें हैं जो मेरी आत्मा में बहुत गहराई से उमड़ रही थी। मैं वीडियो की जगह पे सिर्फ ऑडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने। मैं आप सबके सामने इस बात को रखना चाहता हूँ दोस्तों, किस चीज़ को हासिल करने के लिए मैं निकला। जब मैंने अपना घर छोड़ा, कौन सी चीज़ थी जो मुझे तड़पा रही थी पूरी पूरी रात, बेचैनी में, कि मैं पूरी पूरी रात नहीं सो रहा था। पूरी पूरी रात मैं रोता था। मुझे कोई इंसान अच्छा नहीं लगता, मुझे किसी के साथ उठना बैठना अच्छा नहीं लगता। ये क्या चल रहा है मेरे दिल पे, ये क्या हो रहा है मुझे। किसी की मोहब्बत, किसी का प्यार, किसी का एहसास मेरे अंदर उमड़ रहा था। मेरे अंदर वो लावे की तरह उमड़ रहा था। और किसी के प्यार ने मुझे ऐसा पागल किया कि मैं सारी दुनिया भूल गया। जिस माँ से मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता था, उस माँ को छोड़कर कोसों दूर निकल आया। ऐसा प्यार, ऐसा अंधा प्यार, ऐसा जुनूनी प्यार उस मसीह यीशु से हो गया। क्या चाहिए मुझे, क्या हासिल करना चाहता हूँ मैं? क्या ऊंचाइयों को, बड़े बड़े वरदानों को, सामर्थ को, हजारों लाखों की आत्माओं की भीड़ को बचाने, लोगों पर अपना इंप्रेशन डालने? अगर ये सब कुछ हासिल कर कर मैं अपने प्रभु के साथ वो नम्रता और दीनता वाले रिश्ते को खो दूं, वो ईमान और सच्चाई को खो दूं, मैं घमंड से भर जाऊं, दुनिया बच जाए, मैं मिट्टी और राख हो जाऊं, मैं खाक हो जाऊं, ऊंचे पहाड़ों पे खड़ा हो जाऊं, ऊंचाइयों की उन मंजिलों पे खड़ा हो जाऊं जहां से मुझे दुनिया जाने, पर मैं अपने आप को खो बैठूं। क्या है मेरी मसीहत? जो मेरे बाप ने मुझे दिया मेरी औकात नहीं, मेरी औकात नहीं कि वो मेरे लिए था, मैं डिजर्व करता, लेकिन उसने मुझे दिया सिर्फ इसलिए कि मैं उसकी निगरानी करूं। मेरे पास जो कुछ है वो पिता का है। मैं उसके घमंड से ना भर जाऊं कि ये मेरा है, या मैं अपनी सेविकाई या अपने सामर्थ के उन वरदानों की सेविकाई के उस हिस्से से अपने आप को मालिक ना समझने लगूं। मैं संरक्षक हूं, सिर्फ उसकी दी हुई चीजों को इस्तेमाल करने के लिए उसने मुझे ठहराया है। कौन सी चीज मुझे अब लुभा सकती है? कौन सी चीज है जो मुझे अट्रैक्ट कर सकती है? मैंने जिंदा यीशु को देख लिया है। मैंने उसकी सामर्थ को, उसकी सामर्थ की आग को अपने सर से लेकर पैरों के नाखून तक के हिस्से में, उसकी सामर्थ के हिस्से को अपने रोम रोम पर मैंने महसूस कर लिया है। अब और क्या है? अब और इससे सामर्थ्य चीज क्या है जो मुझे प्रभावित कर सकती है? दुनिया की ऐसी कौन सी दौलत है जो मुझे खरीद सकती है, मुझे बना सकती है? या कौन सी ऐसी मंजिल है जिसको पाने के लिए मैं तड़प रहा हूं, या दुनिया पर अपना प्रभाव डालने के लिए मैं तड़प रहा हूं? दोस्तों, जो जज्बात हैं, जो एहसास हैं, जो भावनाएं हैं, जो दिल धड़कता है ना, ये सब कुछ को मिलाकर जब आप अपने खुदा के पास आएंगे ना, तो आप जिंदा परमेश्वर को देख पाएंगे। ये शोर में, ये डिनोमिनेशंस पे, कैथोलिक, मेथोडिस्ट, पेंटिकॉस्टल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैं अच्छा वो बुरा, हमारे लोग अच्छे, दादा परदादा से जिस चर्च में हम जाते थे उसी चर्च में हम जाएंगे जहां जीवन बदलता है। दादा परदादाओं का जीवन बदला, किसका जीवन बदला? जहां जीवन बदलता है वहां रहिए, समझौता मत करिए आत्मिक जीवन के साथ। जीवन की सांसें यहां टूटेंगी, आपके पास, मेरे पास मौका नहीं होगा जीवन को बदलने का। जीवन को बदलने का आपके मेरे पास मौका नहीं होगा दोस्तों। वहां अपने कदमों को बढ़ाइए जहां से जिंदगियां बदलती हैं। समय नहीं रहा, समय नहीं रहा। अपने एहसासों को मारिए, कोरे और बेस्वाद होकर अपने प्रभु के साथ मत जुड़िए। ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। यीशु जैसे शख्स ने आपको अपना बना लिया। अगर प्यार नहीं उमड़ रहा है, क्या क्या किस चीज को मैं मानूं? क्या मैं रूल्स रेगुलेशंस को मानूं? मैं चर्च के नियमों और कानूनों को मानूं? मैं किसको महत्व दूं? क्या पास्टरों को, क्या बिशपों को, क्या बड़े बड़े पोप्स को? मैं प्यार में अंधा हूं उसके। मुझे यीशु के प्रेम के अलावा कुछ नजर नहीं आता है, और यदि मैं उसके पीछे चलता हूं तो वो सिर्फ उसका प्यार है। उसके प्यार के अलावा मुझे कोई और उसके पीछे चलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। मैं सिर्फ प्यार के खातिर जी रहा हूं और प्यार के खातिर ही चल रहा हूं। मुझे उससे प्यार है।
एक पल भी उसके प्रेम के बिना मैं सांसें नहीं ले सकता हूँ। जीना तो बहुत दूर की बात है। मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, मैं तड़पता हूँ उसके लिए। मेरी ज़िंदगी में उससे कीमती और उससे महत्वपूर्ण कोई चीज़ नहीं है। वो नहीं तो कुछ भी नहीं। इस दुनिया में जो हासिल करने आप निकले हैं, लोग घुटनों के बल आकर उपवास रखकर प्रार्थना करते हैं संसारिक चीज़ों के लिए कि हमें नौकरी मिले, हमें घर मिले, और जब वो सब कुछ मिल जाता है तो वही इंसान प्रभु से किनारा कर लेता है। ऐसी चीज़ जो मुझे प्रभु से अलग कर दे, मुझे क्या चाहिए? क्या बटोर बटोर कर आप और मैं अपनी ज़िंदगी को कहाँ लेकर जाएंगे? इतना सब कुछ बटोर कर हम कहाँ लेकर जाएंगे? क्यों हम बटोरना चाहते हैं? हम प्रेम क्यों नहीं बटोर रहे? हम क्यों टुकड़ों में बटे हुए हैं? स्वर्ग के राज्य में जब सारे डिनोमिनेशन के लोग पहुंचेंगे तो क्या वहां पे भी एक दूसरे से मुंह फेरेंगे, या मैं बड़ा या मैं छोटे वाली भावनाओं से भरेंगे? ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो तेरा और मेरा है, ये सब शैतान का जाल है। लोग फंसे हुए हैं। लोग सोचते हैं कि हम बहुत खूबसूरत से चर्च के मेंबर हैं तो हम प्रभु के हैं। यदि यहाँ हम डिनोमिनेशंस पे कैथोलिक छोटा, मेथोडिस्ट बड़ा, सीएनआई बड़ा, कैथोलिक छोटा, मेथोडिस्ट बड़ा, जिन भावनाओं में इस जमीन पर हम जुड़े हुए हैं, क्या ये हमें स्वर्ग को लेकर जाएगा? ये भावनाएं हमें स्वर्ग लेकर जाएंगी? हम अगर आज इस जमीन पर एक दूसरे के साथ उस प्रभु के प्रेम के हिस्से में एक साथ नहीं जुड़े तो फिर स्वर्ग के राज्य पे हम कैसे जुड़ पाएंगे? हम कैसे जा पाएंगे? क्योंकि वहाँ पे तो हम प्रभु के सामने एक समान हैं, ना कोई नर ना कोई नारी। प्रभु हमें किस दृष्टिकोण से देखना चाहता है, हम कैसा बनना चाहते हैं? मेरी एक उमंग है कि मैं अपने प्रभु को भाने वाला बनूं। इंसान की मुझे सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। मैं वो बनना चाहता हूँ जो मेरा पिता चाहता है। मैं उसके चेहरे पे मुस्कुराहट देना चाहता हूँ। उसके उठाए हुए कलवरी क्रूस और उसकी उस दर्द और पीड़ा का हिसाब मैं अपनी ज़िंदगी से देना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ और न ही मैं मानना चाहता हूँ कोई रूल्स रेगुलेशंस जो ईसाइयत के भीतर के हैं। मैं एक रूल को मानना चाहता हूँ, अपने पिता से बेइंतहा मोहब्बत, उससे प्यार, उससे जुनून, उससे तड़प। और जब मुझे प्यार है, मैं वो सब कुछ करूँगा अपने प्रभु के लिए। मैं वो सब कुछ करूँगा अपने प्रभु के लिए। जैसे जवान यूहन्ना ने अपनी गर्दन कटा दी, जैसे सदरक मेसक अबेदनगो 3 जवान आग में कूद गए, जैसे डैनियल शेर के माद में चला गया। ये मोहब्बत थी दोस्तों, ये प्यार था, ये जुनून था अपने परमेश्वर से। अगर आप वो जुनून नहीं रखते हैं तो फिर आपने मिस कर दिया अपने पिता के साथ उस रिश्ते को, उस एहसास को, उस जज्बात को। क्या लेने निकले हैं? क्या खोजने निकले हैं? किस चीज को पाने की लालसा है? ये सब मिट्टी और राख है। हर एक चीज आपको सिर्फ मसीह से अलग करने की ताकत रखती है, और सिर्फ वो ताकत आपको खींचेगी जो दुनिया में आप और मैं बटोरते हैं। समय रहते हुए हम लौटे अपने प्रभु के पास। मैं तो उसकी महिमा का नशा, उसकी महिमा के नशे में जीना चाहता हूँ, उसकी महिमा के नशे में रहना चाहता हूँ। कोई बात सुने ना सुने, मुझे मंजिल मिले ना मिले, मैं गहराई में हूँ, मैं ऊंचाई में हूँ, मैं अंधेरे में हूँ, मैं हजारों के बीच में हूँ, मैं अकेला हूँ। जब मैं उसकी महिमा में डूबा हूँ तो मुझे फिर इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका अंश मुझे मेरे रोम रोम को भर देता है, और मैं परिपूर्ण हो जाता हूँ उसकी महिमा, उसके प्रेम से। यह एहसास है प्रभु के साथ सच्चाई में जीने का। अगर ये नहीं है तो जिंदगी में कुछ नहीं है। अपना रिश्ता अपने प्रभु के साथ बिल्कुल जज्बाती बनाइए, भावनाओं से उमड़ता हुआ बनाइए। उडेलिए अपने प्रभु के साथ अपनी भावनाओं को, और उसकी भावनाओं से जुड़ जाइए। मेरी जिंदगी की एक ही तमन्ना और एक ही मेरी लाइफ का मोटिव है कि मैं बेइंतहा मोहब्बत करूं अपने पिता से। मैं उसके प्यार में खोया रहूं, और जिस हाल में वो मुझे रखे, मुझे वो हाल मंजूर है। जो वो मुझे देना चाहे, मुझे वो मंजूर है। मेरी लालसाएं सिर्फ अपने पिता से है, उसकी महिमा के लिए है। अपना जीवन प्रभु को सौंपते हुए उसकी महिमा करें। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे।